नमस्कार, मैं हूं कुंवर आरिफ अली खान। अलीगढ़ 21 सितंबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय निबंध लेखन प्रतियोगिता संग्रहालय विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित की गई। निबंध लेखन के साथ साथ अभिलेखीय सामग्रियों के संरक्षण पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संग्रहालय विज्ञान विभाग ने 19 से 20 सितंबर 2024 तक अभिलेखीय सामग्रियों के संरक्षण जैसे पांडुलिपियों और प्राचीन, पुराने दस्तावेज पर कुशल, सफल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का संचालन खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना के संरक्षण रसायनज्ञ डॉक्टर नूरुद्दीन अंसारी ने सफल संचालन किया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य प्रतिभागियों को व्यावहारिक दक्षता, कौशल एवं अनुभव प्रदान करना था, जिसमें सांस्कृतिक विरासत मुख्य रूप से पत्रावलियां आधारित सामग्री जैसे पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकें एवं कलाकृतियों को संरक्षित करने के महत्व पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया, जो इतिहास, संस्कृति के मुख्य घटक हैं। उम्र दराज, पर्यावरणीय परिस्थितियों, कीट एवं अनुचित रखरखाव जैसे कारणों से ये पत्रावलियां खराब होने की आशय बना रहता है। ये दुनिया में म्यूजियम्स को बहुत अहमियत दी जाती है। आप यूरोप जाइए, मैं कह रहा था कि छोटे छोटे टाउन्स 20,000 25,000 की आबादी के म्यूजियम मौजूद। बड़े शहरों में जाइए, हर 50-60 फंडा के बाद एक म्यूजियम मौजूद है। तो जिंदा कौमें अपनी विरासत की हिफाजत करती हैं और आने वाली नस्ल को, जनरेशन को वो ट्रांसफ़र करती है, मुंतकिल करती है। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में बिल्कुल इसका वो नहीं है और बहुत कम म्यूज़ियम है यहाँ हिंदुस्तान में। ख़ासतौर पर विरासत का म्यूज़ियम तो बहुत ही कम है। साइंस के हैं, मेडिसिन के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बहुत से सब्जेक्ट के हैं। लेकिन असल चीज़ जो है तो ये है, जो हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, विरासत है, तो इस डिपार्टमेंट की अहमियत, इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर विरासत को बचाने की तो मेरा तो आप जानते हैं ताल्लुक खासतौर पर है म्यूज़ियम से। हमने खुद यूनिवर्सिटी एकेडमी में 4 म्यूज़ियम बना रखे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी में जब से प्रोफेसर अब्दुल रहीम चेयरमैन हुए हैं, ये बराबर इस तरह के प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद करते रहते हैं और इसी सिलसिले की ये कड़ी थी। और इसमें बाहर से ये नूरुद्दीन आए हुए हैं, ये भी यहीं के ओल्ड बॉय हैं। इन्होंने ये पटना में आजकल खुदा बख्श लाइब्रेरी में कंजर्वेटर है, बड़ा काम कर रहे हैं कंजर्वेशन के ऊपर। देखिए, कंजर्वेशन की अहमियत को अभी आम लोग नहीं समझ रहे। कंजर्वेशन साइंस ने बहुत तरक्की की है। पेपर कंजर्वेशन, टेक्सटाइल कंजर्वेशन, बिल्डिंग कंजर्वेशन। तो इस तरह कंजर्वेशन जो है वो मुख्तलिफ इसके अंदर हो रहा है। पुराना कपड़ा है बिल्कुल फटा हुआ, उसको ऐसा बना दिया जाएगा। कागज़ है, कभी आप लेमिनेशन मत करवाइएगा। लेमिनेशन के बाद अगर वो कागज़ ख़राब हो जाए तो फिर कोई इलाज नहीं है उसका। हमेशा कंजर्वेशन कराना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते उसकी अहमियत को। अगर 1000 साल पुराना भी पेपर है, कंजर्वेशन के बाद ऐसा हो जाएगा कि उसकी और आगे 1000 साल उसकी उम्र हो जाएगी। और हमारे इस डिपार्टमेंट पर इमारतों को सुरक्षित करने के लिए नए प्रयास हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों तेज बारिश से भारत के 7वें अजूबा जो कहा जाता है ताजमहल, उसमें सर बारिश की कुछ बूंदें टपकी हैं। सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप और आपका डिपार्टमेंट क्या करना था वहाँ पर? वहाँ जो है ताजमहल के ऊपर अभी जो इस साल जो है बारिश थोड़ा तेज़ और ज़्यादा दिन रहा, इस वजह से उसमें थोड़ा सा लीकेज हुआ है। और एएसआई के मुताबिक वो ये कह रहा है वहाँ कुछ कील थे वो जंग लगकर ख़राब हो गया है, इसी वजह से लीकेज हुआ है। उसकी तरफ से जो है कंजर्वेशन का काम चल रहा है। और हमारे तरफ से जो है 2 साल से हम लोग चेक रिपब्लिक के साथ ये कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहा है। वो खास तौर से ये था जो कंजर्वेशन, ताजमहल की कंजर्वेशन के ऊपर, खासतौर से उसका जो मार्बल में जो कलर फेड हो रहा उसको किस तरह ठीक किया जाए। इसके लिए सर मुझे याद आ रहा है कि जापान से या चाइना से एक बार टीम आई थी जिसमें डेलीगेशन के रूप में सर आप भी गए थे। तो विषय था कि वाइट ना हमेशा उसका कलर बेहतर रहेगा
और कलर ही बेहतर नहीं रहेगा बल्कि वो चमकदार और मजबूत भी रहेगा। तो उससे रिलेट करें सर बात। जी, पहले ये प्रपोजल जो है जापान की तरफ से आया था। जब हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICBC की यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया था, तब लोग आया था, तब ताजमहल विजिट करने गया। वो लोग जो है ये प्रपोजल रखा हमारे साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च हो जाए, लेकिन वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाया। फिर हमने जो है चेक रिपब्लिक से एक डेलीगेट्स आया था, उनके साथ रिसर्च कोलैबोरेशन चल रहा है और उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से MOU साइन हुआ। इसके बाद वो जो नैनो टेक्नोलॉजी फोटो कैटलिस्ट मटेरियल उन्होंने भेजा और वो बराबर विजिट करते रहते हैं। हमने एक रिसर्च स्कॉलर को अपॉइंट किया, जूनियर रिसर्च फेलो इज़ वर्किंग अंडर और सुपरविजन। ये सब चल रहा है, अब उसका काम चल ही रहा है। विल टेक टाइम, 2-3 साल लगेगा उसका पूरा रिजल्ट आने के लिए। सर भारत में बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग है, अलीगढ़ में भी बहुत सी बिल्डिंग हैं, जैसे घंटा घर है क्लॉक टावर, उसका कलर फेड हो रहा है, कलर उतरता जा रहा है, उसका बेहतर तरीके से देखरेख नहीं हो रही है। और दूसरी ओर आप इस विषय पर सेमिनार कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो पहले शहर से और अपने विश्वविद्यालय से क्यों ना शुरुआत की जाए? इसके लिए कोई नई पहल? या इसमें भी हमने सर्वे किया है। एक रिसर्च स्कॉलर मेरे अंडर में जो काम कर रहा है इस वक्त, तो तारीख जो है सर सैयद अकेडमी में इस वक्त काम कर रहा है। उनका टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ अलीगढ़, उसमें PhD कर रहा है। इसके पहले प्रोजेक्ट वर्क हमने किया यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग के ऊपर किया है, और जापान का जो टीम आया था एक्सपेरिमेंट किया है वहाँ स्टैची हॉल में। अभी भी उसका फ़र्क आप देख सकता है, उन्होंने अपनी केमिकल्स लगाकर किया है। और हमारा यूनिवर्सिटी म्यूजियम के भी पीछे जो दीवार में जो काई लगा हुआ है, तो उसमें उन्होंने ट्रीटमेंट कर सफाई किया, अभी भी बरकरार है, 10 साल हो गए। तो इस जो सेमिनार हुआ इससे स्टूडेंट्स पर भविष्य में क्या लाभान्वित महसूस करेंगे, क्या लाभ मिलेगा उनको, और रोजी रोजगार या शिक्षा में क्या नए अवसर प्रारंभ करा देगा? ये जो स्टूडेंट्स को जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है मैन्युस्क्रिप्ट में कंजर्वेशन की टेक्निकल ट्रेनिंग दिया हुआ है, और इस फील्ड में हिंदुस्तान में बहुत सारा जगह पर कंजर्वेटर का ज़रूरत है। प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, स्टूडेंट जयपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में बहुत सारा स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट हुआ है ये कंजर्वेशन का फील्ड में, पेपर कंजर्वेशन मैन्युस्क्रिप्ट में। और नूरुद्दीन यहाँ पर विश्वविद्यालय माना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है आपने, और इस फील्ड में कितने नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं? रोजगार की बात करें या हेरिटेज बिल्डिंगों को साफ सफाई सुरक्षित करने की बात करें, कोई चुनौती या कोई लाभ या कोई नुकसान, क्या कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, रोज़गार के रिलेटेड हम बात करते हैं, चूँकि कंजर्वेशन सब्जेक्ट हमारा इंडिया में अभी 15 साल से ही इस तरफ ध्यान दिया गया, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर तो और 10 साल से ही काम ज़्यादा हुआ है। हमारे इंडिया में बहुत बड़ा कलेक्शन मैन्युस्क्रिप्ट का ख़राब हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का फ्लक्चुएशन टेम्परेचर, या जो पेपर कंजर्वेशन के लिए एक्चुअल टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए, जबकि हमारे इंडिया का में नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 या 40 तक पहुँचता है जगह जगह। दूसरा एक फैक्टर है इसका ख़राब होने का ऑब्जेक्ट का, ह्यूमिडिटी। नॉर्मली जो पेपर के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो 45 से 55% होनी चाहिए, लेकिन हम रेनी सीज़न में ख़ास तौर से हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ जैसे एक माजोली है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, माजोली वो द्वीप है, वहाँ ह्यूमिडिटी मोर देन 90 रहती है। वहाँ बहुत बड़ा कलेक्शन ख़राब हो रहा है हमारे इस तरह का। तबाग मोनेस्ट्री है जिसके अंदर कई 100 मैन्युस्क्रिप्ट, गिल्डेड मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई हैं जो ख़राब हो रही हैं। इवन मैं सर्वे करने जाता रहता हूँ ऑल ओवर इंडिया, बहुत बड़ा कलेक्शन ख़राब हो रहा है। उसका रीज़न है इस फील्ड में एक्सपर्ट का नहीं होना। हमारा टारगेट ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी से बच्चे एज ए ट्रेंड होकर निकलें। जैसे जैसे मैं कहीं भी सिलेक्शन कमेटी में जाता हूँ तब बच्चों का देखता हूँ कि उनके अंदर प्रैक्टिकल एबिलिटी क्या है,
प्रैक्टिकल एबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंजर्वेशन वर्क है वो प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क। हम यहाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करेंगे और कोर्स में प्रैक्टिकल वर्क कराएंगे, तब जो इंडिया में जगह जगह सिलेक्शन होता है उसमें हमारे बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसा पहले से भी होता आया है। इसी पर चूँकि हमारा डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कोर्स में प्रैक्टिकल वर्क पर फोकस ज़्यादा करता है, इसलिए हम अभी भी ये वर्कशॉप कराते हैं और प्रोग्राम कराते हैं, प्रैक्टिकल वर्क को फोकस करते हैं। अभी जैसा कि सर ने बताया कि भारत सरकार जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और जो भी पांडुलिपियाँ हैं उनको सुरक्षित करने के लिए एक नई पॉलिसी और नई स्कीम प्रारंभ कर रही है। उसके प्रारंभ होने से क्या लाभ शोधार्थियों को होगा, डॉक्यूमेंट्स को होगा और हमारी पांडुलिपियों को? ओवरऑल तीनों ही को होगा इस तरह का जो भारत सरकार ला रही है। बल्कि भारत सरकार ने जब से ये पिछले 3 साल से इन्होंने हेरिटेज से रिलेटेड काफ़ी काम किया है इस सरकार ने, और उससे स्टूडेंट को तो फ़ायदा।